मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने हस्बैंड के ड्रीम्स को पूरा कर पाई हूँ। और जब ये सारी चीज़ें हुई उसके बाद अपने आप को संभालना मेरे लिए बहुत टफ़ था, बट फिर भी मैंने डिसाइड किया कि ऐसे मैं बैठ नहीं सकती हूँ। और जैसे मेरे हस्बैंड इतना नाम करके गए हैं और वीर चक्र उन्हें मिला, तो उनकी वाइफ होने के नाते मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी कुछ करूं और उनका नाम और आगे बढ़ाऊं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया, और वो हमेशा चाहते थे कि मैं ऑफ़िसर बनूं, कुछ अच्छा करूं। तो मेरे पास एक ये ऑप्शन था कि मैं इस फील्ड में जा सकती हूँ, क्योंकि हमें 35 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन आर्मी के थ्रू दिया जाता है। तो उसका मुझे बेनिफिट मिला, तो मैंने फॉर्म फिल किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं स्क्रीन आउट हो गई। इलाहाबाद में मेरा इंटरव्यू था। फिर उसके बाद मैंने फिर से सेकंड टाइम इंटरव्यू दिया, फॉर्म फिल किया। उसके बाद मेरा 30 जैन 2022 को इलाहाबाद में रिपोर्टिंग थी। तो मेरा एसएसबी 5 डेज़ का जो रहता है वो 4 फ़ेब को मैं 34 एसएसपी इलाहाबाद से रेकमेंड हुई। फिर उसके बाद 5 डेज़ का मेरा मेडिकल चला, तो मेडिकल में भी मैं मेडिकली फ़िट थी। देन मेरी अभी 30 अप्रैल को मेरी मेरिट लिस्ट आई है, तो मेरा अभी सिलेक्शन हो गया है। अब मुझे 20 मई को ओटीए चेन्नई में रिपोर्टिंग करनी है। तो अब मैं वहाँ पे ओटीए जाऊँगी, रिपोर्टिंग करूँगी। वहाँ पे मेरी 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी, और वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर मेरा आफ्टर 1 ईयर एज अ लेफ्टिनेंट एंड इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग होगी। और लेफ्टिनेंट बनने वाली आप पहली नारी होंगी। कैसा मुश्किल दौर से ही आपको सफ़र तय करना पड़ा? एक्चुअली बहुत मतलब प्रिपरेशन के लिए तो मुझे बहुत ही मतलब टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि स्कूल भी था और प्रिपरेशन भी करनी थी, मुझे कोचिंग भी ज्वाइन करनी थी। तो लक अच्छा था कि ऑनलाइन कोचिंग मुझे मिली थी। तो फिर मैंने ऑनलाइन ग्रेटर नोएडा से कोचिंग ज्वाइन की, और फिर उसके बाद कुछ दिन मैंने यहाँ रीवा सैनिक स्कूल में भी अपनी जीटीओ की प्रैक्टिस की। सुबह से मुझे उठना पड़ता था 5 बजे से, सुबह अपने 8 बजे मैं स्कूल चली जाती थी। ठंडी बहुत ज़्यादा रहती थी, उसमें भी मैं स्कूटी से जाती थी। स्कूल में कोई नहीं रहता था, मैं जाके अपनी कोचिंग ज्वाइन करती थी। उसके बाद फिर क्लासेस लेना, फिर मैं सब लोग चले जाते थे स्कूल से, मैं 5 बजे स्कूल से आती थी उस टाइम पे ठंडी में। फिर उसके बाद फिर घर में फिर वही आके फिर से प्रिपरेशन करना, रात में 12-1 बजे तक पढ़ती थी, फिर सुबह से उठना। तो बहुत टफ़ था मेरे लिए ये सारी चीज़ें करना, बट करना था तो इसलिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ हैं, वो मुझे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें मैं कर पा रही हूँ। और फिर उसके बाद जब रेकमेंड हो गई, फिर मैंने यहाँ पे आकर अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे अपना वर्क करना स्टार्ट किया। और फिर यही मैंने रमेश तिवारी सर के पास जाती हूँ फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए, और अभी मेरी रनिंग वगैरह इम्प्रूवमेंट हो गया है उसमें काफ़ी। और अब मैं यहाँ मतलब 20 मई को ओटीए चेन्नई में रिपोर्टिंग करूँगी, और शायद ट्रेनिंग मेरी अच्छी जाएगी, और मैं अपने हस्बैंड का जो सपना है वो पूरा कर पाऊँगी, और उन्हीं के जैसे मैं भी यूनिफॉर्म पहनूँगी। और उनके जैसे जो लाइफ थी, जो उन्होंने स्पेंड की है, जो उन्होंने चीज़ें फेस की हैं, वो सारी चीज़ें अब मैं भी फेस करने के लिए रेडी हूँ।